और कल मैंने ये बताया था कि मार्केट एक बार जब गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन कल के मार्केट में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो आज शायद प्रॉफिट बुकिंग होगी और हो सकता है कि मार्केट आपको नीचे का मूवमेंट दिखाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी कल की प्रेडिक्शन से और मेरे कल के एनालिसिस से आज आपने सेंसेक्स की एक्सपायरी में काफ़ी प्रॉफिट कमाया होगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कल मैंने क्या बोला था और क्या आज मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया या नहीं किया। आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। देखिए, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट जब इतना एक बार गैप अप होता है ना, तो क्या होता है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन कल पूरे दिन मार्केट ने केवल ऊपर ही अपने मोमेंटम को बरकरार रखा और नीचे की तरफ इसने कोई भी मूवमेंट नहीं दिया। तो इसलिए मैंने ये बोला था कि आज हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आए, और वही हुआ। आप मेरी कल की वीडियो जाकर एक बार देख लीजिएगा और तब आपको पता चलेगा कि ये एनालिसिस कैसे की जाती है और इस चैनल पर जो एनालिसिस मिलती है वो कितनी एक्यूरेट होती है। आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कल मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है। चलिए अब आप चलते हैं आगे। हाँ, तो पहले बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो में मैंने क्या बताया था कि आपका जो मेन लेवल है वो 65,000 से 70,000 के बीच में रहेगा। अभी जब तक ये 70,000 के ऊपर है तब तक आप बुलिश मोमेंटम बरकरार रख सकते हैं। इसने जो लास्ट पॉइंट टच किया था वो 73,000 था, तो वहाँ तक के टारगेट ओपन रहेंगे। एक बार जब फिर से ये 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर निकले तो फिर आप इसको एक बार बुलिश साइड के तरफ देख सकते हैं। और यहाँ से अगर टूटता है और अगर ये देखिए यहाँ से इसने सीज फायर की वजह से एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी, तो फिर से यहाँ तक 68,000 तक आएगा और फिर वहाँ से धीरे धीरे 65,000 तक जाने की उम्मीद है। और देखिए, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नीचे की मोमेंटम इस समय बिटकॉइन में दिख रही है। इस लेवल को आप ध्यान में रख के ट्रेडिंग को करें तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलते हैं अब इंडियन मार्केट की तरफ। ओके, चर्चा आगे करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी, जिससे कि हम अपने ट्रेडिंग की जर्नी में ना एक करेक्ट डिसीजन ले सकें। देखिए, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने ये लिखा है कि ये ट्रेडिंग जो है स्कैम या अपॉर्चुनिटी। अब इसमें देखिए स्कैम कैसे हो रहा है कि मार्केट में ये जो 700 पॉइंट के 800 पॉइंट के मूवमेंट जो आ रहे हैं एक दिन में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इवन सेलर्स को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए पोजिशनल कोई भी ट्रेड तो लेके जाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लेके जा भी रहे तो उसको हेज करके जाइए, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, अब मैंने स्कैम क्यों बोला है, देखिए जब भी ऐसा कोई मोमेंटम आने वाला मार्केट में रहता है ना, तो आपको देखिएगा कि जब हम और आप ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट इस पॉइंट से और नीचे गिरेगा, मतलब हमें दिखाया जाता है कि और नीचे गिरने वाला है, लेकिन वहाँ से फिर अचानक इतनी बड़ी मूवमेंट आती है कि सबके स्टॉप लॉसेस चाहे वो जितना भी दूर रखा वो हिट कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें बताया था क्या कि आप रिवर्स ट्रेडिंग करें और एंड जस्ट मेरी इस बात को आप ध्यान रखें। अगर यहाँ से मार्केट और 500 पॉइंट ऊपर जाता है या फिर आपको 24,500 के आसपास मिले, तो वहाँ से आप एक शॉर्ट साइड की ट्रेड बनाइए विद स्मॉल हेज, एंड फिर देखिए क्या होता है। अगर आपको दोबारा निफ्टी 22,500 पर मिले तो फिर आप वहाँ से एक और बाय साइड की ट्रेड बनाइए विथ ए स्मॉल हेज, ठीक है दोस्तों। ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे कैसे मूव ऑन करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक चीज़ और मैंने बताया था आप लोगों को अभी 2-3 दिन पहले मेरी वीडियोज़ में कि अगर ये लड़ाई ख़त्म भी हो जाती है तब भी अब जो मार्केट गिरेगा वो अपनी अर्निंग्स की वजह से गिरेगा। क्यों? क्योंकि सारे जो ऑयल के रेट इतने महंगे हो रखे हैं, जो महंगे दाम पर ख़रीदा जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ के जो रेवेन्यूज़ है उस पर इसका फ़र्क पड़ेगा और ये अगले 2-3 महीने और चलने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी ट्रेड, हम जो बोलते हैं ना कि मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, मैं भी ये मानता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा होना चाहिए
सो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कल के लिए लेवल्स क्या होंगे हमारे। ओके, सो लेवल्स होंगे, पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स का चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे। तो सेंसेक्स में आपको जो ध्यान देने वाले लेवल्स हैं, एक तो आप आज का लो पकड़ लीजिए, यानी कि 76,400 से 76, ये जो जोन है 76,400 से 76,700, जिस तरफ निकले आप फर्स्ट टारगेट 200 पॉइंट्स, नीचे आप 200 पॉइंट्स, और फिर यहाँ पर 76,000 का डोर ओपन हो जाएगा, और ऊपर अगर गया तो फिर आप लास्टली 78,000 तक जा सकता है, वहाँ से एक रेसिस्टेंस मिलने की संभावना है। अब आगे चलते हैं निफ्टी पर। ओके, सो निफ्टी में आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज टीसीएस के रिज़ल्ट आए हैं। रिज़ल्ट आप लोग उस पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। गूगल पर आप कहीं भी टाइप करेंगे टीसीएस रिजल्ट तो आपको कई सारे वेबसाइट्स दिखा देंगे कि रिज़ल्ट कैसे आए हैं, और उम्मीद से ख़राब आए हैं रिज़ल्ट, और वो आने ही थे। तो इसलिए अभी क्या है कि आपको उस दिन मैंने बताया था परसों की वीडियो में कि कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है और कहाँ करना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आईटी सेक्टर से भी अभी आप थोड़ा दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक ये ट्रम्प चेयर पर है तब तक आपको आईटी में ऐसी टर्बुलेंस देखने को मिलेगा और ये चलता रहेगा। तो आईटी सेक्टर से आप अगर दूर रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी पैसे आपके हैं, आपको जहाँ लगाना है आप लगा सकते हैं। ये मेरी सोच है, मेरा प्रेडिक्शन है। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी में लेवल्स की। तो देखिए, सबसे तो अभी जो सबसे तगड़ा सपोर्ट था 23,800, ये टूट चुका है 23,700। सिंपल है। अभी फ़ायदा यह है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा लेवल बना कर दिया है, और आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 23,880, फिर ये इवेंचुअली वैसे 24,000 तक जाएगा, लेकिन आपको 23,950 तक अपने टारगेट को बुक कर लेना है। नीचे के लेवल्स की अगर हम बात करें तो 23,620 और फिर 23,550 के लेवल को आपको पहले ट्रैक करना है, और फिर उसके बाद अब ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में ये बहुत ही बड़ा गैप जो मार्केट ने खुला था वो उस गैप को नीचे आ चुका है। तो ये जो हमारा आप देख सकते हैं, मैं लेवल दिखा तो ये देखिए, यहाँ से क्या तो 23,107 तक का डोर ओपन है। अगर ये 200 MA जो कि 23,631 पर है, ये अगर टूटा तो फिर मार्केट धीरे धीरे ग्रेजुअली 23,160 या 23,000 की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। निफ्टी बैंक में क्या लेवल ध्यान रखना है, 54,600 से 54,800, जिस तरफ ये निकले 150 पॉइंट्स को ट्रेल करते जाइए, देखिए कहाँ तक जाता है। याद रखिएगा ये भी इस गैप की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक पहले जो इसने कोई एक पॉइंट बनाया था वहीं से सीधे इसने आज बाउंस किया। तो अगर आप ये भी लेवल्स को मार्क करके रखेंगे तो आपको भी ट्रेडिंग में सहूलियत रहेगी। सो उम्मीद है मेरी आज के एनालिसिस से आपको कल फ़ायदा होगा, और जिन लोगों को फ़ायदा होता है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। ओके, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो लोग यहाँ पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 199 रुपीज़ मंथली। इसमें आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो के कॉल्स भी आपको दिए जाते हैं, रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं, एआई से कैसे आपको इस्तेमाल करना है ये भी आपको सिखाया जाता है। और ये फ़ी केवल सीरियस लर्नर्स के लिए हमने इसलिए रखा है ताकि सीरियस लर्नर्स ही हमारे ग्रुप से जुड़ सके, हमारी कम्युनिटी से जुड़ सके, एंड धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. Like, share, subscribe and comment, and interested persons can contact on this number. Thanks for watching. Happy trading, happy learning.